ये मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। कैसा? मरा हुआ, सांसें नहीं थी। और जब पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ तो उत्तरा ने कहा, प्रभु जब आपको इसे जीवन ही नहीं देना था तो तब फिर बचाया क्यों? और तब बचाया तो अब इसमें सांसें क्यों नहीं है? सो भगवान ने आकर के उस बच्चे को जिंदा किया, सांसें डाली, और जब सांसें डाली हैं तो वो बच्चा इधर उधर देखने लगा। और जब चारों तरफ देखा है तो भगवान ने मुस्कुरा करके उसका नाम रखा है परीक्षित। अब तुम्हारा जन्म भाव है, समझ रहे हो? परीक्षित का जन्म हो गया। और परीक्षित नाम ही क्यों पड़ा? नाम परीक्षित ही क्यों रखा गया? परीक्षित इसलिए रखा गया कि उस बच्चे ने पैदा होते ही होते चारों तरफ देखा और ये महसूस किया कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी उसका रूप कुछ और था। चतुर्भुजी भगवान विराट शक्ति थी, अलौकिक शक्ति थी, वो शक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही। उसे देखने के लिए बच्चे ने चारों तरफ ने कहा घुमाई तो भगवान ने कहा कि ये बच्चा जन्मते ही जन्मते जब औरों की परीक्षा कर रहा है तो इस बच्चे का नाम होगा परीक्षित। पर धन इच्छित, जो औरों की परीक्षा करने वाला हो उस पुत्र का नाम होगा परीक्षित। इस तरीका से परीक्षित का जन्म हुआ। अब जब जन्म हुआ तो इधर परीक्षित का जन्म होता है और इधर माताओं बाबा भीष्म सरसैया पर पड़े थे। सूर्य दक्षिणायन से और उत्तरायण में प्रवेश करने ही वाली थी। तो भगवान मुरली मनोहर ने कहा है पांडवों, अब देखो समय भी अब ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास और तुम्हें भी इस राज्य को छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल छोड़ोगे। लेकिन इधर बाबा भीष्म की ने खबर जाए कि ले लो। बाबा भीष्म सरसैया पर पड़े हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक आप लोग नहीं जाओगे तब तक वो अपने शरीर को नहीं त्यागेंगे। बाबा भीष्म के पास सब पहुंचे हैं। तो जब बाबा भीष्म के पास सब पहुंचे हैं तो देख करके अपने नाती जितने भी थे सबको देख करके बाबा भीष्म की आंखों से आंसू छलके आए, रोने लगे बाबा भीष्म। और रो करके बाबा भीष्म ने एक बात कही है, सरसैया पे पड़े पिता, अरे सोच करें रे भारी, छपात करी दई बुद्धि मेरी किनने आने डारी, अरे मैंने छपात करी दई बुद्धि मेरी किनने आने डारी। और सोच रहे हैं कि हमारे तो दोनों ही नाती थे, पांडव भी मेरे नाती थे, कौरव भी मेरे नाती थे, लेकिन मैं इतना बड़ा दुराचारी हो गया, इतना अधर्मी हो गया कि मैंने पांडवों का संग छोड़ दिया, कौरवों का साथ दिया। और वो भी कौरव मुझे कोई देखने नहीं आया, मुझे देखने आए तो मेरे नाती पांडव देखने आए। कितना अफसोस था। अरे हमारे दोनों ही नाती
अपने मन में क्या सोचते होंगे, क्योंकि कौरव मुझे कोई देखने नहीं आया। पांडवा का सोचते होंगे, अरे हम धर्मराज की सभा जाए कि कहा जवाब देंगे। अरे हम धर्मराज की सभा जाए कि कहा जवाब देंगे। अरे आज मेरो पांडु ललाओ तो मोए भारी लगी रही प्यास बेवाए, मोए गंगा जल दे तो। मोए भारी लगी रही प्यास बेवाए, गंगा जल दे तो। बुलाए दो मेरे भारत को, अरे निका तकिया दे लगाए दिखाए दे मोए महाभारत को। अगर आज मेरा बेटा पांडु होता तो कोई क्लेश नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आज पांडवों को क्या जवाब दूंगा। और एक बात मुस्कुरा करके बोले हैं बाबा विक्रम लाला धर्मराज युधिष्ठिर के जाको रे जाको, ए जाको कोई बात करियो कर भगवान जाको, कोई बात करियो कर भगवान। अरे भरोसो नहीं जागे तो जाको कोई बात। जैसे पवना चलाता डोले जाए, जैसे पवना चलाता डोले जाए। अरे बल भूला जैसे मेरा को, जैसे इस तरीका से बाबा भीष्म और सरसैया पर रोए हैं और भगवान मुरली मनोहर को देख करके और इशारा किया है धर्मराज युधिष्ठिर जे खड़े हैं ना सब लीला इन्हीं की है, जे लीला धाम है इन्हीं की लीला है। पानी जैसा बलबूला है, हम फूट गए और तुम बच गए। इसलिए लाला युधिष्ठिर अब मेरा अंत समय है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहे हैं। और जाते जाते तुमसे एक बात कहे जाता हूं कि हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना। हमेशा तुमने धर्म का मार्ग अपनाया तो इस धर्म के मार्ग को बेटा कभी छोड़ना मत। सो द्रौपदी हंसने लगी, द्रौपदी हंसने लगी। बाबा कहने लगे क्यों बेटी क्यों हंस रही है? बोले ना बाबा मुझे तो ऐसी हंसी आएगी। बोले नहीं, अगर राजवधु कुल की वधु हंसी है और वो भी एक शमशान है वहां पर खड़े होकर के, तो कोई ना कोई बात अवश्य होगी। बेटी बता बात क्या है? द्रौपदी कहने लगी बाबा जी अब तुम अपने नाते ज्ञान को पाठ पढ़ाए रहे हो। ये पाठ अगर तुमने पहले पढ़ाया होता तो महाभारत तो होता ही नहीं। जिस सभा में मेरा चीर खिंच रहा था
क्या उस सभा में तुम नहीं थे? दुर्योधन की इतनी औकात नहीं थी बाबा जी कि अगर आप कह देते कि दुर्योधन क्या कर रहा है तो उसकी इतनी औकात थी मेरा चीर पकड़ लेता, मेरा चीर खींच देता। ये सब करामात ही आपकी थी, आपको धर्म की याद उस दिन नहीं आई। सोई बाबा भीष्म ने हाथ जोड़े, बेटी उस दिन हम जो अन्न खाया था उस दिन वो अधर्म का अन्न था। उस दिन जो हम अन्न खाए थे वो अधर्म का अन्न था। और देखो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कह देते थे कि जैसो खाओगे अन्न वैसो ही बनेगा मन, और जैसो पियोगे पानी और वैसी बनेगी वाणी। तो बेटी उस समय में अधर्म का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रमित थी। अब अर्जुन ने मार मार के तीर मेरा वो अधर्म का खून रक्त बहा दिया। अब मेरे अंदर जब शुद्ध बुद्धि है उस वक्त में तुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा। अब मेरा जाने का समय हो गया। इतनी कहने के बाद, ज्ञान देने के बाद बाबा भीष्म भगवान के चरणों में ओम नमो नारायण कहने के बाद भगवान मुरली मनोहर के शरीर में अपनी आत्मा को प्रतिष्ठित कर देते हैं। बोलिए आनंद कंदो भगवान की। सभी पांडवों ने अपने बाबा भीष्म का अंतिम संस्कार किया है, और अंतिम संस्कार करने के बाद जब लौटे हैं तो भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि पांडवों अब ज़्यादा समय नहीं है, समय निश्चित हो चुका है, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद आप धन धाम को छोड़ने के बाद नाती तुम्हारा परीक्षित बड़ा हो गया है, अब इसे राजपाट दे दीजिए, और छोड़ने के बाद आप हिमालय में गलने के लिए चले जाइए। पांचों पांडव कुंती सहित और गलने के लिए जब चले गए हैं, इधर राज्य मिल गया राजा परीक्षित को। परीक्षित राजा बन गए। जब राजा परीक्षित बन गए तो राजा परीक्षित ने सोचा कि लाओ आज मेरे पुरखों ने, मेरे बुजुर्गों ने राज्य को किस तरीका से संचालित किया, लाओ कम से कम ज़्यादा ना तो सीमा तो देख ही आओ। सो घोड़े पर सवार भए हैं, और राजा घोड़े पर सवार होकर के और आज चल दिए हैं, और कहाँ वन में शिकार खेलने के लिए। अरे सैया तो नवाला देखो, चलो है रे राजा तो नवाला देखो, चलो है रे भूप परीक्षा तो लाल हे राजा तो नवाला आज घोड़ा पे सवार भये हैं राजा, और सवार होने के बाद अपने राज्य की सीमाओं को देखने के लिए परीक्षित चल दिए। तो इन्होंने देखा, आगे जब बढ़े हैं तो इन्होंने देखा कि एक गाय रमाती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई चली आ रही है। उसके पीछे लंगड़ाता हुआ एक बैल चला रहा है, और उसके भी पीछे एक काला कलूटा सा इंसान हाथ में लाठी लिए और दोनों को दौड़ाता हुआ चला रहा है। हाथ में लाठी है, और गाय पर जब वो लाठी बरसाता है तो भूमंडल हिल जाता है।
तो राजा परीक्षित ने जब ये देखा कि मेरे राज्य में वो गाय की इतनी दुर्दशा, बोले कौन है? सावधान सावधान खड़ा हो जा। और क्या समझ लिया और इतनी जल्दी पारथ को जमाना बीता है। रे मूर्ख पार्थ, और यदि नहीं रहे तो क्या समझ लिया तूने इतनी जल्दी कि पारत चलेगा? अगर पारत चले गए तो कोई बात नहीं, पारत का अंश भी जिंदा है। और सो तूने गाय की इतनी बुरी दर्शा करी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या समझ लिया? हाँ? कब पारत चले गए? आज भैया जब तीनों को खड़ा कर लिया तो गाय से पूछा, गाय से पूछा कि गाय माँ आप कौन हैं? तो गाय ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं पृथ्वी हूं, मैं पृथ्वी हूं। और ये पीछे बोले, पीछे ये लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है ना, ये धर्म है।